तो चलिए आज की शॉर्ट वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट का एक बढ़िया सवाल डिस्कस करते हैं जो कि फिक्स पैटर्न पे बेस्ड होता है जब अमाउंट हमारा सेम हो। देखो इस सवाल में हमें बोला गया है टू इक्वल सम ऑफ मनी इज लेंट एट 7% एंड 5% SI। तो सिंपल इंटरेस्ट पे है तो फर्स्ट सम इज मनी इज रिकवर्ड 18 मंथ्स अर्लियर देन द अदर सम, द अमाउंट एट द एंड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फॉर बोथ द सम अमाउंट्स टू 3535। इसका क्या मतलब है कि हमें जो फिक्स जो प्रिंसिपल है अगर मैं उसे 7% की रेट से लिखूं, यानी अगर मैं उसको 7% रेट से दे रहा हूं तो मैं इसे 18 मंथ पहले रिकवर कर रहा हूं, तब भी मेरा अमाउंट जो है क्या है 3535 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं रेट कम कर रहा हूँ यानी मैं 5% रेट से ही दे रहा हूँ बट 18 मंथ ज़्यादा के लिए उसे दे रहा हूँ, तब भी मेरा जो अमाउंट है वो मुझे क्या मिल रहा है 3535 मिल रहा है। तो ये हो क्या रहा है आइए समझते हैं। देखो हमें सवाल में बोला गया कि यार अगर मेरे पास अमाउंट जो है ना वो सेम है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, P इंटू 1 + RT/100 होता है, ये सबको पता है। देखो हमारे पास अमाउंट दोनों केस में सेम है, प्रिंसिपल दोनों केस में सेम है, तो जो ये डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से क्रिएट हो रहा है, आर और टी की वजह से, इनके कम ज़्यादा होने की वजह से। तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखो आर जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टी के होगा। कैसे, जब देखो आर जो रेट है जब वो 7 थी तो हमारे पास टाइम जो था वो 18 मंथ जो है कम था, लेकिन जब मेरे पास रेट 5% थी तो टाइम जो था 18% ज़्यादा था। तो जब मैं रेट और टाइम को इन्वर्सली लिख रहा हूं मैं तो डिफरेंस आ रहा है 18 मंथ का। तो इसको हम लिखेंगे कैसे वो समझते हैं कि जब मैं रेट की बात करता हूं तो रेट जो है जब 7% से 5% थी दोनों केस में, तो अगर मैं टाइम की बात करूंगा तो वो उसका रिवर्स रेशियो हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट यहाँ पर फिक्स है तो इन दोनों पर डिपेंडेंट है दोनों चीज़, तो ये इसका रिवर्स रेशियो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5:7, यानी जो ये 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है टाइम में, वही 2 यूनिट जो है किसके बराबर है, इस 18 मंथ के बराबर है, ये वाला 18 मंथ के बराबर। यानी एक यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 9 मंथ, और ये 5 की वैल्यू हो जाएगी 45 मंथ। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट केस में जो रेट है वो कितनी है 7% है, यानी 7/100 इंटू इधर कितना आएगा 45 मंथ के लिए, मंथ है तो नीचे 12 से मल्टीप्लाई अपॉन कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 45/12। जब मैं इसको काटूंगा 3 से तो ये कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, ये काटेंगे तो 4 आ जाएगा, तो टोटल 15×7=105 और नीचे 400 आएगा, यानी 105/400 आ रहा है यहाँ पर। ओके, और हमें अमाउंट चाहिए तो हमें क्या होगा, अमाउंट के लिए 1 + 105/400 करूंगा, जो कि किसके बराबर होता है मेरे पास 505/400 के। इसी की वैल्यू बेको कितनी दे रखी है भाई 35 दे रखी है, तो ये 7 बार जाएगा, यानी जो पी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 2800 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सवाल पसंद आया होगा। इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।